कर सकते हैं, किस तरह से आप चोपता पहुंच सकते हैं। इसी तरह की छोटी मोटी जानकारियां आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए। आपको इसी तरह से बहुत अच्छी वीडियो, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी वीडियो, आपको टूरिज़्म से जुड़ी हुई वीडियो और ट्रैवल स्टोरीज़ इस चैनल में दिखाई जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवानी, आपकी होस्ट एंड दोस्त माय एडवेंचर क्लब में आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये खूबसूरत सी जो वादियां आपको दिख रही हैं दोस्तों, ये है चोपता, मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, और ये बसता है उत्तराखंड के दिल में। तो चलिए वीडियो में आज आपको ख़ास बताने वाली हूँ। मोनाल एडवेंचर कार्निवाल में हमने आपको पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको चंद्रशिला ट्रैक दिखाया था, और आज विशेष अंक में है साइकिलिंग। देख रहे हैं ना आपने आगे भी फोटोज़ में देखा होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं माउंटेन बाइकिंग के बारे में, जो कि होगी चोपता में। तो बने रहिए वीडियो में, आपको इससे जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माउंटेन बाइकिंग के बारे में। माउंटेन बाइकिंग की स्किल में सिखाएंगे। इसमें माउंटेन बाइकिंग में बैलेंस कैसे बनाना है, डाउन हिल, अप हिल, और ये होगी चोपता की खूबसूरत वादियों में। और चोपता से सारी गांव, जी हाँ, ये वही सारी गांव है जिसे पर्यटक विलेज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक ट्रैक है छोटा सा, देवरिया ताल। तो ये खूबसूरत वादियों में आपको बहुत से ट्रैक्स, बहुत से ट्रेल्स, टेरेन मिलेगा, और इसी वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए आगे, और हम आपको इसमें बताएंगे थोड़ा सा चोपता के बारे में, थोड़ा माउंटेन बाइकिंग के बारे में, और थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ करके आपको हम लोग सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए हमारे सारे ट्रेनीज जा रहे हैं सारी गांव की तरफ। तो ये हुई इनकी ट्रेनिंग का पार्ट, डाउन हिल। चलिए अब चलते चलते वीडियो भी देखते रहिए, और मैं आपको थोड़ा सा चोपता के बारे में बता देती हूँ। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे चोपता के बारे में। चोपता भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ दोस्तों, चोपता उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। चोपता में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर तुंगनाथ के नाम से सुप्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, चोपता ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, इन सभी एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, चोपता से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूँगी। जैसे चोपता कब जाएं? दोस्तों, पूरे साल छुट्टियों के लिए आदर्श है, लेकिन नवंबर से मई घूमने के लिए सबसे अच्छे महीने माने जाते हैं, क्योंकि इस बीच वहाँ पर स्नोफॉल होता है और वेदर बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ आपको मैं यह भी बताना चाहूँगी कि चोपता के पास 7 सर्वश्रेष्ठ पर्यटक टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चोपता में चंद्रशिला चोटी में भी आप फतेह कर सकते हैं। दोस्तों, चोपता से तुंगनाथ और तुंगनाथ से चंद्रशिला की ट्रैक आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो चंद्रनाथ पर्वत है, उस पर जो सुशोभित तुंगनाथ है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पंच केदार मंदिर है। आपको यह भी बताना चाहूँगी कि पंच केदारों के क्रम में तुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार हैं। तुंगनाथ समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे
1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। चोपता में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप तुंगनाथ टेम्पल घूम सकते हैं, आप चंद्रशिला जा सकते हैं, और इसी के क्रम में अगर आप सारी विलेज में आते हैं तो वहाँ पर आपको देवरिया ताल देखने को मिलेगा, जो कि चोपता से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब हम दुग्गल बेटा चोपता में जो है वहाँ से जब सारी गांव के लिए आएंगे तो सारी गांव से 2-2.5 किलोमीटर के ट्रैक करके देवरिया ताल पहुँचा जा सकता है। ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सारी गांव से देवरिया ताल। अभी हम आपको बताएंगे चोपता के दुग्गल बेटा से सारी गांव जब हम अपनी माउंटेन बाइकिंग करके आते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चोपता में क्या क्या कर सकते हैं। What we can do in चोपता। आप वहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी क्रियाएं आप चोपता में रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में जो दूसरा वाला हमारा आता है माउंटेन बाइकिंग, जिस पर आधारित हमारी ये वाली वीडियो है। आप चोपता में माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन आपकी चोपता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो वीडियो है इसमें कहीं कहीं बर्फ़ गिरी हुई थी। तो दोस्तों, यह हमारी फरवरी की वीडियो है और यहाँ पर साइकिलिंग कार्यक्रम भी कई तरह से आयोजित किए जाते हैं। और हमारा जो हमने ये जो आयोजन किया हुआ है, ये मोनाल एडवेंचर कार्निवाल नाम से है। तो चोपता से ऊखीमठ अगर आप सारी गांव से होते हुए आते हैं तो 30 किलोमीटर की दूरी में एक लोकप्रिय साइकिलिंग मार्ग है। तो जो आज हम करने जा रहे हैं चोपता के दुग्गल बेटा से और सारी गांव, ये 30 किलोमीटर की डाउन हिल में हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद 2 दिन हम लोग सारी गांव में रहेंगे और उसके तत्पश्चात हम लोग अप हिल के लिए मूव करेंगे, जो कि सारी गांव से चोपता की ओर होगा। ये देखिए, अब हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो पहुंच चुके हैं सारी गांव, और सारी गांव में पूरे ट्रैक में हमारे साथ जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल जी हमारे साथ बने हुए थे। अब यहाँ पर उन्होंने जितने भी ट्रेनीज़ थे उनका एक्सपीरियंस पूछा, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, ग्रुप फ़ोटो, और वहाँ पर उन्होंने साथ में लंच भी किया और बहुत सी बातों में डिस्कशंस भी हुए। और उसके बाद उन्होंने आगे अपना सफ़र जारी किया और हमने अपनी क्लासेस शुरू की। तो देखिए, इसमें हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये ट्रेनर सबिता महतो हैं जो क्लासेस ले रही थी, और अब अक्षय पांडे जी हैं जो अभी क्लास ले रहे हैं। वो हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, जो गांव के युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं माउंटेन बाइकिंग की। क्योंकि अगर आप कोई भी इक्विपमेंट पकड़ते हैं, कोई भी कुछ भी पकड़ते हैं, तो उसके बारे में सर्वप्रथम आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को यहाँ पर माउंटेन बाइक के बारे में तकनीकी जानकारियाँ छोटी छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी जानकारी दी जा रही है। और अभी जैसा कि आपने देखा था कि उन्हें चोपता के दुग्गल बेटा से लेकर के सारी गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इनकी क्लासेस शुरू हुई। अगले दिन मॉर्निंग में सभी का वार्म अप हुआ और उनको योगा करवाया गया, और नेक्स्ट डे दूसरे टेरेन में गए जहाँ पर उनको हेडल्स और जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दी गई। देखिए, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पर चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग किसी भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप जानकारियाँ लीजिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली ज़रूर कीजिए। तो पहले हम लोगों ने क्लास लिया माउंटेन बाइक का, टेरेन क्या होती है, माउंटेन बाइक में कहाँ ब्रेक होते हैं, कैसे होता है, किस टाइप की होती हैं,
इन सब चीज़ों की जानकारी दी। उसके बाद डेमो दिया गया, जैसे कि अभी जो हमारे इंस्ट्रक्टर जो उन्हें लेक्चर दे रहे थे वो उन्हें डेमो दे रहे हैं, और डेमो में उन्हें बताया गया किस तरह से जो ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आते हैं उनको फेस करना होता है, और जो हर्डल्स आती हैं उनको आपको फेस करके आगे बढ़ना होता है। अब इसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके हर ट्रेनी इसमें प्रैक्टिस करेगा, और जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसको स्किल्ड भी होगा और चमकेगा भी। तो हमें इन चीज़ों को खूब प्रैक्टिस भी करवानी होती है। और बच्चों ने इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग भी लिया, उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया, नया जोश था, नया खून था, नया युवा है, तो वो हर चीज़ को करने में बहुत दमखम रखता है। और यही हम अपने पहाड़ के युवाओं से उम्मीद भी करते हैं कि वो उनको अगर थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो बहुत अच्छा निखर के सामने आते हैं। और यही पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमें अपने पहाड़ के युवाओं में देखने को मिलती है। वो कभी डरते नहीं हैं, वो बहुत निडर हैं, साहसिक हैं, बस उन्हें थोड़ा सा हौसला और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आप देखिए 1 बाय 1 अब सभी ट्रेनीज़ प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह से हम बहुत सी मुहिम चलाते हैं जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग देने के बाद कई युवा अपना भविष्य स्वरोजगार के लिए भी अप्लाई करते हैं, और कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा हमेशा एक मुहिम रही है कि बच्चे अगर सीख रहे हैं तो उसमें आगे भी बढ़ें और उसमें अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप चोपता कैसे जा सकते हैं। हाउ टू गो इन चोपता। आप फ्लाइट से जा सकते हैं, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा 221 किलोमीटर की दूरी पर। इसी तरह से आप ट्रेन से आ सकते हैं, बिल्कुल निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश और देहरादून। और बाय रोड आप किसी भी तरह से आ सकते हैं, ISBT ऋषिकेश से आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी टीम उत्तराखंड के कई जिलों में जाती है, वहाँ पर पहाड़ के युवाओं को प्रशिक्षण देती है, और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब प्रशासन साथ में होता है, प्रशासन मुहिम उठाता है ऐसे करने का, तो उसके बाद ही हम लोग भी उनके साथ मिल करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं। तो आज सारी में हमारा दूसरा दिन है, और दूसरे दिन ही हमने ऑब्स्टिकल्स में इनको प्रैक्टिस करवाई। पहले दिन लेक्चर हुआ था, और अब कल हम लोग दूसरी जगह इनको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हमारे ट्रेनीज़ भी काफ़ी उत्सुक हैं कि इसी गांव के हैं, और इसी गांव में वो लोग अपने लिए स्वरोजगार के नए आयाम ढूंढ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। डियर व्यूवर्स, थिंग्स टू डू रिमेंबर for cycling tour of Chopta, some tips we will discuss. Number 1, physically fitness is required for mountain biking. Number 2, one should be good at cycling and balancing. Number 3, should have good control over cycling due to twists and turns in hilly terrain. Number 4, tracks are narrow and single one should at slow speed. Number 5, be aware of your equipment and ability and reason. Number 6, always wear a helmet and other safety gears. Number 7, तीसरा दिन है, और तीसरे दिन हम इनको नए ऑब्स्टिकल के साथ नई जगह लेके आए हैं, और यहाँ पर गांव के बहुत से बच्चे हैं जो इनको देखकर उत्साहित हैं, उत्सुक हैं,
और तालियां भी बजा रहे हैं। हालांकि उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनकी उत्सुकता, उनकी खुशी से जाहिर हो रही है। जितने भी युवा यहाँ पर प्रतिभाग किया, जिन्होंने भी इस इवेंट में, वो दिल लगा करके पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चंद दिन है जिसमें उन्हें सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है और माहिर भी होना है। और शायद उनके उस्ताद, जो उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने उनका इंटरेस्ट इतना बढ़िया बिल्डअप कर दिया है कि जिससे उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर आ रहा है। और जब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ पर उत्सुकता भी होती है और सीखने की चाहना भी होती है। तो किसी की भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले चाहत होती है। अगर आपको चाहत नहीं है उस चीज़ को सीखने की, तो आप वो नहीं सीख सकते हैं। तो हमने तो यही देखा कि बच्चों ने बिल्कुल भी अपनी बाइक नहीं छोड़ी और बराबर प्रैक्टिस करते रहे। बस यही उत्सुकता होनी चाहिए किसी भी सीखने वाले के अंदर। तो युवाओं के अंदर इसी जोश में, उनके अंदर जोश भी है, जुनून भी है सीखने का। ये हमारे पहाड़ के बच्चे हैं जो साहसिक भी होते हैं, निडर भी होते हैं और उत्सुक भी होते हैं। कुछ नया सीखने का इनमें जज्बा होता है। बस अब प्रैक्टिस सारी गांव में यहीं ख़त्म होती है। अब हमारे युवा सारी गांव से फिर से चोपता के लिए अप हिल करने के लिए तैयार हैं। और इस प्रोग्राम में मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, तो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस हुआ, बच्चों को मोटिवेट किया। उनके साथ एक नेगी आंटी भी थी सारी की, और उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, कुछ अपनी संस्कृति और उनके साथ हमने डिस्कशन किया, क्योंकि वो भी खेल से रही हैं और खेल में ही उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हैं। तो इसलिए उन्होंने बच्चों के साथ अपने अनुभव भी साझा किए और अपनी बात भी रखी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सारी से तीसरा दिन ख़त्म हुआ और अब हम लोग अप हिल करेंगे चोपता की ओर। और चोपता में हम लोग जाएंगे दुगलबिटा एक बार फिर से। इसमें बच्चों की बहुत जान लगने वाली है, उनकी जितनी भी स्किल्स हैं अब अप हिल में काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह का जोश और जुनून जिस तरह से डाउन हिल में था, अब अप हिल में भी आपको देखने को मिलेगा। आराम आराम से, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। लक्की सिंह, सौरभ, ऑल गुड। ओके जी, बाय बाय, बाय दीपक, बाय मैम, ये है विनय, बाय बाय। Hello friends, today we will talk about cycling in Chopta. Yes, mountain biking must be tried in Chopta region as the roads are very beautiful, full of green covers around the majestic views of snow-capped Himalayas. The stunning route of Chopta provides an adventurous trail for mountain bikers. Friends, the route is apt for mountain biking with ascents, descents, and turns that thrilling fun and everything in between. How's the Josh? Every year there is one cycling event in Chopta. One of them, Monal Adventure Carnival, sometimes organized by government authorities of Rudraprayag district and sometimes privately organized by local people and travel agencies. Friends, there are few camps in Chopta which provide cycles to guests to enjoy cycling in Chopta region. My dear viewers of My Adventure Club, please make sure how to make the most of mountain biking in Chopta region.
To make the most out of mountain biking in Chopta, make sure you are pro-sufficient in balancing, speed control, endurance, and have an experience in uphill and downhill riding. But even if you are not a mountain biker, there are easier trails suitable for non-mountain bikers going through beautiful forests with no traffic and comfortable route. Or you can just take the fun of downhill cycling. Friends, begin your ride by riding in areas that are relatively easier. Once you are familiar with the terrain, you can start exploring. Friends, if you get your own mountain bike or either hire from any agency, please don't forget to check the condition of the bike thoroughly and get all your safety gears. If you hire a mountain bike, make sure you learn from the expert about the trail, tips and tricks of mountain biking. Friends, today we will discuss about cycling trails in Chopta. There are many routes for mountain biking in Chopta. You can choose the trail that serve the best to your skill and interest. All the trails are extremely beautiful, passing through mesmerizing meadows and lush green forests. Friends, in our event Monal Adventure Carnival, we use the trail Chopta to Sari village. Trail number 1, Chopta to Ukhimat. That is distance is 30 kilometers. Terrain downhill road. Cycling down from Chopta to Ukhimat via Baniakund and Dukalvita. The region is covered with evergreen forest famous for bird watching. You can also visit Sari village by adding 5 kilometers of cycling each side from the main road. Trail number 2, Chopta to Makkumat. Yes friends, its distance is 40 kilometer downhill road. From Chopta, once you reach Makku Band, take right turn towards Makku village. The terrain is beautifully with lush green forest and multiple waterfalls during summer and monsoon season. Trail number 3, Chopta to Gopeshwar. Its distance 35 kilometers downhill. This is simple, amazing, and just after 1 kilometer you can see the valley and Himalayas of Oli side. The trail is famous for its bird and wildlife and crosses through Kanchula Kork Musk Deer Sanctuary to reach Mandal, followed by Sagar village and Gopeshwar. Trail number 4, track and cycling Tungna to Chopta. For this one has to track with his MTB mountain biking to Tungnath 3.5 kilometer and then start the cycling downhill. The track is easy but becomes difficult with bike and especially during winters. Dear viewers, things to do remember for cycling tour of Chopta, some tips we will discuss. Number 1, physically fitness is required for mountain biking. Number 2, one should be good at cycling and balancing. Number 3, should have good control over cycling due to twists and turns in hilly terrain. Number 4, tracks are narrow and single one
should at slow speed. Number 5, be aware of your equipment and ability and reason. Number 6, always wear a helmet and other safety gears. Number 7, keep water bottle and first aid kit handy. जे सैरा